तो यहाँ पे यार हम लोग अभी एक वाइन आइसक्रीम ट्राई कर रहे हैं, बहुत ही भाई यूनिक। जिंदगी में पहली बार मैंने ना वाइन आइसक्रीम देखा हुआ है। आई एम गेटिंग ए प्राइवेट टूर नाउ। जॉर्जियन खावा से एक टाइप का बियर होता है, ये रशिया के सदर्न पार्ट में मिलता है और देखो इसे टैप में बिक रहा है। यही जो प्लेस जो व्यू देख रहे हो आप लोग, ये पहले पुराना तिब्लिसी हुआ करता था। यहाँ पे रिवर देख सकते हो, तो यहाँ पे यार काफी भाई ट्रेडिशनल सब म्यूजिक भी चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये लेडी के एक हाथ में आपको तलवार देखने को मिलेगा, एक हाथ में आपको वाइन देखने को मिलेगा। आई हैव सीन डॉग्स अ लॉट इन इंडिया ऑफ कोर्स, बट आफ्टर दैट आई हैव सीन द मोस्ट डॉग्स इन तिब्लिसी। शारदेनी स्ट्रीट बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पे कैफेज एंड बैठने की प्लेसेस। हाय, तो हमारी फ्रेंड कह रही है यहाँ पे भाई कोई पार्टी का दिन वगैरह नहीं होता, किसी भी दिन पार्टी करते हैं। ओके, सो डॉग इज हियर, येलो टैग। यार ये डॉग देखो भाई, कितना फ्लफी डॉग है यार ये। भाई साहब यहाँ के स्ट्रीट डॉग भी इतने प्यारे प्यारे से है। ये पहले मॉस्क था, उसके बाद फिर से इसको भाई चर्च में कन्वर्ट किया गया। तो ये कह रही थी कि मैं मुंबई गई हूँ, एंड ये कह रही है कि तिब्लिसी बहुत ही क्राउडेड है। मैं बोला क्राउडेड कैसे हो सकता है भाई, हम भाई इंडिया से आ रहे हैं। जो इनका भाई एक शो होता है छोटा सा 1 मिनट का, जिसके लिए भाई देखो कितने लोग आए हुए हैं। भाई देखो पूरी भाई जनता भर गई यार यहाँ पे। स्वागत है गाइस आप लोग, कैसे हो सभी लोग। आज है भाई हमारा अगला दिन यहाँ पे तिब्लिसी, राजधानी ऑफ जॉर्जिया। एंड ये भाई पीछे हम लोग, ये जो आप लोग को जो पीछे अर्मेनियन चर्च है वो देखने को मिल रहा है आपको, जो मैंने इसके पहले भी दिखाया था। ये हमारा राजा भाई। भाई खाते यार बहुत लेट हो गया है। ये विष्णु भाई ना वीडियो में बताता है कि नहीं बताता है, बहुत सोता है, बहुत ही ज्यादा सोता है। नहीं भाई, एक्चुअली लास्ट जहाँ पे हम लोग जेल हॉस्टल में हम लोग शूट किया था, वहाँ पे एक रात हमने गुजारा। उसके बाद नेक्स्ट डे हमको बुकिंग नहीं मिली। हाँ। तो फिर से भाई 3 दिन हमने तिब्लिसी में गुजारा। 3 दिन भाई हमने हॉस्टल चेंज करा है। रोज भाई सुबह उठते हैं, भागम दौड़ होती है कि भाई ये हाई सीजन है ना, अभी जुलाई से सितंबर हाई सीजन है। इतना बढ़िया यूरोपियन समर का मतलब एक्सपीरियंस मिल रहा है। जिनको शेंगन वीजा नहीं मिलता है वो तो जॉर्जिया का आराम से ई वीजा लेके आ सकता है अभी। हाँ, क्योंकि हमको बहुत सारे देसी मिले वीजा लेके घूम रहे हैं। और देखो यार यूरोपियन घर जैसी फीलिंग है, कैफेज है। तो यार अभी कुछ खाते हैं, भूख लगी है, देखते हैं भाई क्या खाने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे यार जॉर्जिया में उबर काम नहीं करता, यहाँ पे यार बोल्ट काम करता है। देखो यहाँ पे सारे बोल्ट के यार आपको गाड़ी देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बोल्ट यानडेक्स भी देखने को मिलेगा। और एक चीज़ यहाँ पे मैं भाई तिब्लिसी में देख रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल टर्की में आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे टर्की की सड़कों में बहुत सारे आपको बिल्लियाँ देखने को मिलेंगी। पर यहाँ पे यार आपको बहुत सारे भाई कुत्ते देखने को मिल रहे हैं मेरे को। भाई बढ़िया। कौन सा रेस्टोरेंट था आपका? ताजमहल। ठीक है, चलो हम आते हैं भैया, ठीक है ना। यहाँ पे भाई बहुत सारे सड़क पे ना आपको बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी लोग मिल जाएंगे आपको रेस्टोरेंट में बुलाने के लिए। बाकी ये भाई यहाँ पे तिब्लिसी का भाई जो सेंट्रल एरिया है, जो मेन एरिया बोल सकते हो आप लोग, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये भाई देख सकते हो, अभी हम लोग यहाँ स्पार जो है, यहाँ पे सुपर मार्केट है, वहाँ पे आ गए। एंड यहाँ पे आपको पानी वगैरह, यहाँ पे भाई अल्कोहल भी देखने को मिल जाएगा। एंड ये भाई हमारा ना भाई एक काइंड ऑफ फेवरेट प्लेस हो गया है ना राजा भाई। हम यहाँ पे आ रहे हैं पानी खरीदने के लिए आ रहे हैं। बजट ट्रैवलर्स क्या कर सकते हैं। कॉफी यहाँ पे कितने का मिल रहा है यहाँ पे? जो मैं खाता हूँ एस्प्रेसो ब्लैक कॉफी, वो आता है लीरा, दो लारी यानी कि मतलब 64 रुपीज। हाँ। और ये बाहर खाने जाओगे तो 5 से 8 लारी। 8 से लारी एटलीस्ट भाई। 3 मैं कैपेचिनो खाता हूँ। यहाँ पे 3 लारी मिल जाएगा। कैपेचिनो अंडर 100 रुपीज तो इंडिया में भी नहीं मिलता है। हाँ। अंडर 100 रुपीज कैपेचिनो कहाँ मिलेगा। और ये मशीन एक्चुअली अच्छा है। पानी देखो, ये देखो भाई पानी कितने का मिल रहा है यहाँ पे। ये देखो बड़ा पानी 1.5 लीटर का, आई थिंक कुछ 2 लारी का है यार। 2 लारी मतलब अराउंड 60 रुपये बोल सकते। जितने कॉफी पी रहे हैं उतने का भाई 1 लीटर पानी है। बाकी का जो भी है भाई काफी भाई बजट फ्रेंडली प्लेस है। तो भाई बहुत ही मजा आ रहा है भाई यहाँ पे। तो हम रोज ही आ रहे हैं सुबह सबसे पहले। और एक सही चीज देखो, यहाँ पे भाई हम कॉफी निकाल रहे हैं, उसके बाद काउंटर में जाकर पे कर रहे हैं। इधर ट्रस्ट बिल्डअप है, मतलब पहले ही बहुत सारे देसी आ चुके हैं, अभी भी ट्रस्ट करते लोगों को। ऐसा नहीं कि पैसा दो। यूरोप में भी बहुत सारी जगह पे है कि पहले पैसा दो, उसके बाद कब देते हैं, फिर लेके जाओ। फ्रांस में इधर अभी तक उतना इमिग्रेशन हुआ नहीं है। ये भाई आधा एस्प्रेसो बिल करने से पहले पी गया, मैं भी आधा कैपेचिनो भाई बिल करने से पहले पी गया मैं। हाँ भाई ऐसा ही होता है भाई कभी कभी तो लंबा काउंटर रहता है, प्यास रहती है, बोतल खुद पी जाता हूँ। पर सही है यार, यहाँ पे भरोसे के हिसाब से लोगों ने सारा कुछ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पैसा है। ये देखो भाई राजा में वो काफी कुछ क्रेजी चीज बता रहा है अभी। ये क्या है भाई? ये जॉर्जियन खावा से एक टाइप का बियर होता है, ये रशिया के सदर्न पार्ट में मिलता है। थोड़ा अच्छा। अलग होता है, अल्कोहल ज्यादा नहीं रहता है। और देखो इसे टैप में बिक रहा है। अच्छा। और अगर हम लोग मार्केट जाएंगे ना, हाँ। ये तो ओल्ड टाउन है, हम लोग जाएंगे असली वाला मार्केट, वहाँ पे आपको ऐसे टैप में दिखेगा वाइन बेचते हुए। 2 लीरा 3 लीरा मतलब 60 रुपए 80 रुपए में ऐसे ग्लास में लोग। तो यहाँ पे कितना 5 लीटर देंगे और वहाँ से बियर निकल जाएगा है? हाँ। नहीं आप नहीं देंगे, कोई बनाएगा। पर मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैं सदर्न रशिया में मैं भी ट्रैवल किया हूँ, पर मैंने नहीं देखा ऐसा कुछ। नहीं, सदर्न रशिया में ये वाला ड्रिंक मिलता है पर ऐसे नहीं मिलता है। अच्छा। हाँ।
तो भाई आज का दिन शुरू करने से पहले भाई यहाँ पे हम लोग आए हैं खाना खाने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे हम कल भी आए थे एंड कल यहाँ पे खा के हम इतना इंप्रेस हुए हैं, तो मेरे को लगा भाई आप लोग को ये वाला प्लेस दिखाना ही पड़ेगा। भाई बहुत ही छोटा सा प्लेस है, बहुत ही गलियों में है, ये मेन स्ट्रीट से भाई काफी दूर है। ठीक है, देखो दूर दूर तक आपको कोई भाई यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, कोई पब्लिक भी देखने को नहीं मिलेगी। एंड अंदर यहाँ पे जाऊंगा मैं, आपको भाई यहाँ पे खाना दिखाता हूँ एंड प्लेस दिखाता हूँ भाई। यहाँ पे कच्चा पूड़ी एंड जितना भी भाई लोकल ब्रेकफास्ट वगैरह सारा आपको देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे भाई बोर्ड लगी हुई है एंड बहुत ही भाई प्यारा सा भाई एक फैमिली ओन्ड भाई ये रेस्टोरेंट है। ये देखो भाई अंदर का पूरा माहौल। हेलो हेलो। तो ये भाई यहाँ पे इनका पूरा रेस्टोरेंट है, देख सकते हो आप लोग। एंड अंदर लेके जाऊँ आपको तो भाई ये देखो इनका भाई पूरा रेस्टोरेंट देखो भाई। यहाँ पे पूरे भाई जितने भी इनके सोविनियर्स वगैरह है वो रखे हुए हैं, पुराने चीज़ें रखे हुए हैं यहाँ पे। एंड ये भाई यहाँ पे रेस्टोरेंट है। तो हम लोगों ने ये ऑर्डर किया अभी ना, शक्शुका 5 अंडे के साथ। भाई तो पढ़ पा रहा है कुछ? भाई ये जॉर्जियन लैंग्वेज बहुत ही यूनिक है। यूनिक है ना भाई, एकदम लग रहा है तेलुगु है। तेलुगु जैसा ही है भाई, क्या बात बोला, कन्नड़ के जैसा थोड़ा, कन्नड़ तेलुगु नहीं बोलूंगा, कन्नड़ तो बोल सकते हो। आई थिंक बहुत यूनिक लैंग्वेज लगा, थोड़ा बहुत सिमिलर हिब्रू का नहीं लगता? हिब्रू का थोड़ा शार्प होता है। हाँ। ये हम शक्शुका खा रहे हैं, इसके पहले मैंने रील्स बहुत देखे थे शक्शुका के, अंडा मिला के सिंपल ब्रेकफास्ट, और कच्चा रहता है, फिर उसके फ्लेवर में पकता है। और भाई यहाँ पे पिज्जा भी है। शक्शुका तो ये लग रहा है भाई, नहीं ये दूसरा है, ये मीट रेड मीट है इसमें। तो यहाँ पे ये शक्शुका आ गया। कितना पे कर रहे हैं भाई इसके लिए? 18 यानी लारी मतलब 600 रुपये से थोड़ा कम। उसका ब्रेड दिया, देखो ये इनकी भाई यहाँ पे जॉर्जियन ब्रेड है। इसके साथ भाई अभी ये अंडा है, इसमें चीज़ है और भाई थोड़ा सा भाई टमाटर का सूप है। किसका है भाई? पानी है ये भाई। जनरली शक्शुका में बहुत ही गाढ़ा टमाटर का वो करते हैं, बेस बनाते हैं। ये थोड़ा पतला है, उतना बढ़िया नहीं है। इजराइल जाओगे तो एकदम गाढ़ा वाला मिलेगा। तो इसको भाई ऐसे ब्रेड से ऐसे तोड़ेंगे, फिर भाई खाना होता है ऐसे इसको। तो यार राजा यहाँ से भी हॉस्टल चला गया, क्योंकि यार ऑलरेडी राजा घूम चुका है तिब्लिसी। दूसरी बार भाई वो आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ। तो यार यहाँ पे मैंने एक वॉकिंग टूर ले लिया। अभी वॉकिंग टूर का सिस्टम अगर बताऊँ तो मैंने गुरु वॉक से करा है, जो कि एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो वॉकिंग टूर है कर सकते हो। आपको जो सिटी है, सिटी के बारे में पता चल जाता है। बहुत सारे लोग हैं आपके साथ, वो लोग भी ज्वाइन करते हैं। देखते हैं कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ से मैं जो ओल्ड तिब्लिसी है वो लेके जाऊँगा। भले ही जो मैं एरिया रुका हुआ बहुत ही भाई बढ़िया एरिया है, बहुत ही भाई क्लोज है सब चीज़ों से। बट यहाँ से अभी जो टूर की लोकेशन है वहाँ पे चलता हूँ, फिर वहाँ के उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल दूंगा यार प्लेस के बारे में। ये देखो यहाँ पे ये जो प्लेस है, प्लेस में यार मेरे को बुलाया गया है। वो जो स्टैचू है, स्टैचू के पास। ये नॉर्मली जो गुरु वॉक की जो टूर्स होती है वो नॉर्मली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। एंड आखिरी में भाई टूर के बाद आपको जितना भी टिप देना होता है, जितना भी सेटिस्फाइड हो उसके हिसाब से फिर आप टिप देते हो। तो ऐसे में होने वाला है। नॉर्मली जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, जो भी सिटीज़ काफ़ी टूरिस्ट है, वहाँ पे आपको गुरु वॉक में फ्री टूर्स मिल जाती है। एंड यहाँ पे अगेन देख सकते हो आगे एक चर्च। तो इसके पहले भाई हमारे राजा ने भी कहा था कि यहाँ पे बहुत पॉपुलर है तिब्लिसी में। जो रिलीजन है वो तो यार ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है, पर भाई जो चर्चेस है वो आपको ऐसे देखने को मिलती है। तो यार ये हमारा यहाँ पे प्लेस है जहाँ पे हमारा जो टूर है वो शुरू हुआ है। एंड ये भाई यहाँ पे ये अर्मेनियन चर्च नहीं है, ये जॉर्जियन चर्च है बोल रहे हैं, जिसके बारे में अगेन इन्होंने बताया कि यहाँ पे भाई 3 किस्म की भाई चर्चेस है। एक जॉर्जियन, एक अर्मेनियन, रशियन ऑर्थोडॉक्स भी है। एंड थोड़ा मॉस्क एंड सिनागॉग भी देखने को मिल रहे हैं। एंड मैं इसके पहले यार लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि तो तिब्लिसी की जो ओरिजिनेट होने की जो स्टोरी है वो ये है कि यहाँ पे एक राजा को भाई यहाँ पे सल्फर भाई जो फाउंटेन है वो मिला था। उसके बाद भाई जो तिब्लिसी है वो शुरू हुई थी। एंड वो जो सल्फर का जो प्लेस है, जो जहाँ पे फाउंड हुआ था, वो भाई यहीं पे है, ये वाला प्लेस में। एंड इसीलिए वो जो राजा है, राजा की यहाँ पे स्टैचू बनी हुई है। एंड यही जो प्लेस, जो व्यू देख रहे हो आप लोग, ये पहले पुराना तिब्लिसी हुआ करता था। भले ही घर जो है काफ़ी कम थे, अभी घर काफ़ी ज़्यादा हो गए। इसके अराउंड एक वॉल भी था बोल रही थी हमारी गाइड। एंड इसी के अराउंड जो शहर था वो भाई यहाँ पे बिल्ड हुआ था। तो अभी यार हमारा जो गाइड है वो अंदर लेके जा रही है। जी भाई यहाँ पे चर्च के अंदर का पूरा माहौल देखो। तो हमारा टूर जो है शुरू हो चुका है। पर अनफॉर्चुनेटली भाई हमारी ग्रुप टूर थी, बट मैं अकेला ही आया हूँ पूरे ग्रुप टूर में। एंड ये हमारी यार गाइड है। योर नेम इज लिका। सो आई एम जस्ट टेलिंग इन द वीडियो दैट इट वाज सपोज्ड टू बी अ ग्रुप टूर, बट आई एम द ओनली वन हु इज इन द टूर एट द मोमेंट। Yeah, I'm getting a private tour now. So you are based in Tbilisi? I'm based in Tbilisi, but I do the tours all over the Georgia as well. We operate same type of tour in Kutaisi as well. Kutaisi, okay. So you are born and brought up in Tbilisi? I was born in Kutaisi. Kutaisi, okay. Yeah, I live here already. So which you like the most, Kutaisi or Tbilisi? Oh, it's hard. It's very different. Okay. I mean, our city is very different from each. Tbilisi is the biggest, most developed one. Here is a lot of things going on every day, like a busy lifestyle. And my hometown is very calm with very much
less population after 11 p.m. Not too much stuff Crowded, is yeah? going on. you Mhm, know, yeah. like very calm lifestyle. So I live here like 9 years now. Oh wow. Yeah. Okay. Part- Really? Yeah. Okay. So they literally took the wall from Berlin and keep Yeah. it here. Yes. तो ये वाला जो wall है वो बर्लिन से लेके आए हैं बोल रहे हैं. The red writing, of course, is like new and it's Georgian and it says glory to the God. But there is a version why we got it. The Prime Minister of Foreign Affairs during the Soviet Union time was a Georgian person, Okay. Eduard Shevardnadze, who later on became our president as well. So he was one of the person who contributed in the negotiation of demolishing the Berlin Wall. So the Georgians, we believe that he became the reason why we are gifted with a part of the wall. So this is known as European Square. Yes. तो हमारी गाइड कह रही है कि ये वाला जो स्क्वायर है इसको यूरोपियन स्क्वायर कहते हैं. एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे यूरोपियन यूनियन और जॉर्जिया का झंडा भी देखने को मिल रहा है. एंड ये भी है बहुत ही नज़दीक है जहाँ पे फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो यूरोप स्क्वायर लिखा हुआ है. एंड बहुत ही नज़दीक है जहाँ पे फ़िलहाल मैं रुका हुआ हूँ हॉस्टल के भी. एंड वहाँ पे ऊपर से हम लोग ने यार टूर शुरू किया था जो कि यहाँ के किंग थे जिन्होंने यार जॉर्जिया जो कंट्री है एंड जो तिब्लिसी कैपिटल है उसको फॉर्म किया. एंड वहाँ से भाई फिर हम लोग इस तरफ नीचे की तरफ आए हुए हैं. तो यहाँ पे हम लोग यार जो केबल कार है केबल कार के प्लेस में आए हुए हैं. यहाँ से हम लोग केबल कार लेके यहाँ से भाई पहाड़ के ऊपर चढ़ने वाले हम लोग. तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग किस्म की भाई चीज़ें हैं टूर्स है जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो. तो यहाँ से मैं केबल कार लेंगे. जब से मैं तिब्लिसी से आया हूँ केबल कार को मैं ऊपर से भाई चलता हुआ ही देख रहा हूँ. एंड आज पहली बार भाई इसे चढ़ने वाले हम लोग. अच्छा हुआ भाई पहले चढ़ा नहीं जिससे कि आज भाई आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं कि भाई कैसा यार पूरा माहौल है. तो यहाँ पे यार बहुत बढ़िया सिस्टम बना कर रखा है इन्होंने. कार्ड वगैरह इंटीग्रेट करके रखा है वीज़ा मास्टर कार्ड हर जगह. एंड मैंने भाई देखा यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बस वगैरह में भी आप जाओ तो कार्ड वगैरह भाई इंटीग्रेट कर दिया है इन्होंने. तो बहुत ही बढ़िया यार ईजी ट्रैवल कर दिया है यार उन्होंने. कोई भाई अलग से कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है. सारा कुछ यार आपका जो इंटरनेशनल कार्ड है उससे भाई सारा हो जाएगा आपका वीज़ा मास्टर कार्ड से. तो यार हम लोग जो केबल कार है केबल कार के ऊपर आ गए. ये भाई एरिया के पास भाई मेरा हॉस्टल है यहाँ पे. ठीक है. एंड यहाँ पे रिवर देख सकते हो. एंड यहाँ से पूरा जो तिब्लिसी शहर है उसका पूरा व्यू देखने को मिल रहा है आपको. एंड यहाँ से भाई ऊपर हम लोग यहाँ ऊपर की तरफ जा रहे हैं. नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं. इसके लिए कुछ 2.5 लारी पे करा कुछ अराउंड $1 का अराउंड 80 से 100 रुपये. एंड ये भाई देख सकते हो यहाँ पर जो कनेक्ट करती है यार इस शहर को. तो ये था भाई 5 मिनट का यार हमारा केबल कार राइड. देख सकते हो नीचे से यार हम लोग ऊपर की तरफ आ गए. पहली बार यार तिब्लिसी में मैं ये ऊपर की तरफ आ रहा हूँ. एंड बहुत ही पॉपुलर यार ये केबल कार है. तो ये देख सकते हो भाई ये पूरा माहौल है. कितनी लंबी लाइन है देखो यार. आते टाइम तो भाई लाइन नहीं थी. ज़्यादा टाइम तो बहुत बड़ी लाइन लग रही है अभी. Our kind of small country, it's like very widespread. It's like huge. तो हमारे ये गाइड ये कह रही है कि जितना भी आप एरिया देख रहे हो ये सारा यार ये ओल्ड टाउन है. एंड ये माउंटेन के उस तरफ का जितना पार्ट है सारा यार जो न्यू तिब्लिसी है वो आपको देखने को मिल रहा है. तो हम लिटरली यार ओल्ड टाउन के भाई बीचों बीच हम रुक रहे हैं. एंड यही जो एरिया ये भाई एक्चुअली जो पुराना कैपिटल है वो भी बोल सकते हो आप लोग. तो यहाँ पे यार काफ़ी भाई ट्रेडिशनल सब म्यूज़िक भी चल रहा है यहाँ पे देख सकते हो आप लोग. Now the funny thing about the guy, he's all the time here every day and he's asking everyone like where are you from and whatever you say he's playing something like डिपेंडिंग ऑन द कंट्री. yes like anthem or like very popular Wow, okay. songs. I don't know how he knows everything. तो यहाँ पे यार हम लोग टॉप ऑफ द माउंटेन है यहाँ पे आए हुए हैं. एंड यहाँ पे एक ना भाई आपको एक लेडी की भाई स्टैचू देखने को मिलेगी 20 मीटर की. ठीक है. देखते हैं आगे से भाई देख पा रहे कि नहीं. यहाँ से भाई देखो भाई यहाँ पे डॉग जैसे मैंने बताया इतने सारे कुत्ते देखने को मिलते हैं यहाँ पे. ये देखो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत आपको जो स्टैचू है इसका मैं पिक्चर जो है लगा दूंगा. एक्चुअली ये इसको लेडी ऑफ जॉर्जिया कहते हैं. ऐसे कोई असली इंसान का स्टैचू नहीं है. ये एक फिक्टिशियस स्टैचू बोल सकते हो जिससे कि ये लोग जो जॉर्जिया की जो वुमेन है वो कितनी पावरफुल है उसको दिखाने की इन्होंने कोशिश करी है. ये लेडी के एक हाथ में आपको तलवार देखने को मिलेगा एक हाथ में आपको वाइन देखने को मिलेगा. तो इससे भाई ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि यार दुश्मन लोगों के लिए भाई हम तलवार निकालेंगे और जो मेहमान होंगे उनके लिए भाई हम वाइन ऑफर करेंगे. तो यार अभी हम लोग वहाँ से ऊपर से अभी वापस भाई नीचे आ गए जहाँ पे हम लोग यार हमारा टूर भी शुरू किया था. यहाँ पे रुके भी हुए हैं. सो लीका टेल मी in Tbilisi I can see so many dogs. Oh yeah. I think you guys like dogs. In Turkey I saw a lot of cats, Yeah, but I and think in all our Georgia you cats. have a lot of dogs. And all our cats escaped from To- the dogs to Turkey.
Thing is that we love dogs, but it's kinda, I mean, street dogs are a big problem already all over the Georgia since 90s. We don't catch and kill them Uh-huh. as some of the countries do. So government found the solution that they catch them, they vaccinate and sterilize them, Okay. and let them go outside again because we don't have enough shelters for all of them. So anytime you're gonna see a dog with any color of the tag, it that means means that they are sterilized. sterilized and vaccinated. So Okay. they are safe. And they are usually very friendly. Yeah, actually they are, and to be honest, I have seen dogs a lot in India, of course, but after that I have seen the most dogs in Tbilisi. Yeah. And it's not only here, it's all over the Georgia. Okay. Anywhere you go, you are able to see the dogs. तो यहाँ पे एक बाजार है बोल रही हैं, अंडरग्राउंड बाजार जहाँ पे सारा सोविनियर वगैरह खरीद सकते हैं. So if you go from this side, you end up to your hotel side. Okay. It crosses. So it's the underground. Yeah, it crosses the street. Got if you it. go to that side, you come here. Got it, yeah. So this is the place for nightlife, Yes. and what is the name of the street? It's a Chardonnay street. शारदेन स्ट्रीट. तो ये वाला जो एरिया है, ये कह रही हैं कि यार ये नाइट This लाइफ is के लिए one of my favorite bars in Tbilisi. It's Okay. in a touristic area, but I still love it. मैक्लैरन पब है. तो यहाँ पे आयरिश It's पब है, Irish pub. ये आयरिश पब है, एंड यहाँ पे आप लोग पूरा माहौल वगैरह भी देख सकते हो. आई थिंक रात के टाइम पे यहाँ पे ज़्यादा और आपको जो माहौल है बढ़िया देखने को मिलेगा. बाकी का जितना भी प्लेस है देख सकते हो. शारदेनी स्ट्रीट बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पे कैफ़ेज़ एंड बैठने की प्लेसेस. यहाँ पे लोग शीशा वगैरह फूक रहे हैं जो मैं नॉर्मली बोलता हूँ, एंड ड्रिंक वगैरह. हाय. So I think once the sun sets, I think more people Yes, come yes. here. तो हमारी फ्रेंड कह रही है यहाँ पे भाई कोई पार्टी का दिन वगैरह नहीं होता, किसी भी दिन पार्टी करते हैं. एंड रात में एक्चुअली काफ़ी हैपनिंग है यार सिटी. आई थिंक जितने भी मैंने नाइट लाइफ देखे हैं तिब्लिसी का, आई थिंक वो काफ़ी हैपनिंग नाइट लाइफ है. ओके, सो डॉग इज हियर. With a yellow. Yellow tag. So this is sterilized. Yes. But your street dogs are actually very cute and fluffy, you know. Yeah, because they are always close to the restaurant. ओके. एंड ये और एक यहाँ पे स्ट्रीट है जहाँ पे जितना भी यार आपको जो माहौल है देख सकते हो आप लोग. Georgia is considered as the oldest country where wine was made because we have found the seeds of the grape and the parts of the clay pot in which we are making the wine. It's the big jar which is buried underground, and we are doing wine with the exact same technology already 8,000 years. So this is the oldest proof of winemaking. तो यहाँ पे यार जॉर्जिया में ना यहाँ पे देखो मस्त भाई पानी फ्लो करता हुआ मिल गया. एंड हमारी गाइड कह रहे थे कि ये पीने का पानी है जो कि बहुत ही बढ़िया लगा. नॉर्मली यहाँ पे टैप वाटर पी सकते हैं. यार ये डॉग देखो भाई, कितना फ्लफी डॉग है यार ये. भाई साहब यहाँ के स्ट्रीट डॉग भी इतने प्यारे प्यारे से है. यहाँ पे भाई पानी मिल रहा था जो कि बहुत ही कॉमन है यहाँ पे हर जगह तिब्लिसी में आपको. तो पीने का पानी मिलता रहेगा. एंड यहाँ पे नॉर्मल टैप वाटर भी पी सकते हो आप लोग. तो यहाँ पे जो चर्च देख रहे हो आप लोग, ये भाई हमारी गाइड कह रही है जो कि यहीं पे हम लोग को एरिया में देखने को मिला. बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्च है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चर्च भी बोल सकता हूँ तिब्लिसी का. एंड ये वाला चर्च, इसके पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने कहा था कि जो तिब्लिसी शहर है वो 29 टाइम से डिस्ट्रॉय होकर उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है. तो हमारी गाइड कह रहे थे क्योंकि 29 टाइम डिस्ट्रॉय करके रिकंस्ट्रक्ट किया, ये चर्च को भी भाई 29 टाइम्स डिस्ट्रॉय करके भाई रिकंस्ट्रक्ट किया. तो जो भी लोग भाई तिब्लिसी को डिस्ट्रॉय करता था, ये चर्च को भी डिस्ट्रॉय करता था क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यार ये चर्च हुआ करती थी. तो यहाँ पे हमारी गाइड बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रही है यार. तो कह रही थी कि ये 16-17 सेंचुरी टाइम पे ये भाई मस्जिद हुआ करती थी. एंड इसीलिए आपको यहाँ पे भाई पानी देखने को मिल रहा है टैप, क्योंकि यहाँ पे यार लोग अपना पैर हाथ धोने के लिए यूज़ करते थे. एंड उसके बाद फिर से भाई ये चर्च बन गया है. तो पूरा सिमिलर सा भाई स्टोरी है जो हमने इस्तांबुल में भाई जो ब्लू मॉस्क है उसकी भाई हमने स्टोरी सुनी थी. वो पहले चर्च था, उसके बाद फिर से भाई मॉस्क हुआ. ये पहले मॉस्क था, उसके बाद फिर से इसको भाई चर्च में कन्वर्ट किया गया है. तो यहाँ पे हमारी गाइड ना यार चर्च में जाने से पहले देख सकते हो अपने को कवर कर रही है. तो हमारी गाइड कह रही है कि यहाँ पे भाई इंपॉर्टेंट है दैट यू कवर योर सेल्फ. यू हैव टू कवर योर हेयर एज वेल. भाई मेरे को बहुत ही यूनिक किस्म की भाई स्मेल आ रही है. परफ्यूम बोल सकते हो आप लोग. आई थिंक यहाँ पे जो अगरबत्ती जल रही है उसके लिए हो सकता है, या फिर जो यहाँ पे दिया जल रही है यहाँ पे उसके लिए हो सकता है. यहाँ पे और एक भाई काफ़ी भाई हैपनिंग सा एरिया देखने को मिल गया. अगेन भाई बहुत ही प्यारे प्यारे कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स ये सारे भाई देखने को मिल रहे हैं. भाई पूरा प्रॉपर यूरोपियन वाइब है यार यहाँ पे. सच्ची बता रहा हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार मैं ना यूरोप में आ चुका हूँ. मतलब इतना बढ़िया पूरी फील है यहाँ पे. Did you try this? खिंकाली राइट, आई ट्राइड दैट. या आई ट्राइड दैट. तो खिंकाली बता रही है ये जो यहाँ का भाई लोकल खाना है. I can show you my favorite dish. This is my favorite dish. रोस्टेड व्हील ओजाखुरी. इट्स लाइक विथ पोटैटो एंड मीट. Yes. It can be with mushroom, it can be with the pork as well. Okay. It can be with the chicken, it can be with the veal. It comes on the clay pan. Okay. It comes
very hot directly to you. It's meat, potatoes, different type of spices, and it smells very very nice. It's the best combination for me. तो यहाँ पे मैं ना यार इनको यही पूछ रहा था कि यार यहाँ पे जॉर्जिया में क्योंकि यार लोग इतने सिमिलर से देखने को लगते हैं सारे, तो मैं इनको पूछ रहा था कि क्या आप किसी जॉर्जियन को देख के बता सकते हो कि ये नहीं ये बंदा जॉर्जिया से है या फिर ऐसे करके, तो कह रही हाँ भाई हम बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ी वाइट है, इनकी बाल वगैरह थोड़े ब्लॉन्ड है, जहाँ से ये आती है कुटाइसी से वहाँ पे सेम है। एंड यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ के लोगों के फेशियल स्ट्रक्चर अलग होंगे, यहाँ के लोगों के बाल ब्लैक होंगे, बट तभी भी देख के वो कह रही है कि भाई बता सकती हैं कि कौन जॉर्जियन है कौन नहीं है, जो कि यार काफ़ी बढ़िया है यार सही बताऊँ तो ये कह रही थी कि मैं मुंबई गई हूँ एंड ये कह रही है कि तिब्लिसी बहुत ही क्राउडेड है। मैं बोला क्राउडेड कैसे हो सकता है भाई, हम भाई इंडिया से आ रहे हैं। तो फिर यहाँ पे ये कह रहे थे कि हमारा पूरा जॉर्जिया कंट्री की भाई पॉपुलेशन कुछ अराउंड 40 लाख है। तो यहाँ पे यार हम लोग अभी एक वाइन आइसक्रीम ट्राई कर रहे हैं, बहुत ही भाई यूनिक, ज़िंदगी में पहली बार मैंने ना वाइन आइसक्रीम देखा हुआ है। तो यहाँ पे वाइन आइसक्रीम का मशीन लगा हुआ था। आई थिंक दिस इज पॉपुलर इन तिब्लिसी, द वाइन आइसक्रीम। Yes, it's not like something very authentic. We kind of recently started doing it Okay. after this much. I have not seen wine ice cream before anywhere else. Yeah. It's a regular white ice cream. We put in the machine and then we add red sweet okay. or semi-sweet wine in it. Yeah. So it comes this purple pinkish color. Yeah. तो भाई ये लिटरली आइसक्रीम भाई वाइन जैसा ही टेस्ट कर रहा है। बहुत ही भाई बढ़िया आइसक्रीम लगा मेरे को, बहुत ही यूनिक फ्लेवर लगा। नॉर्मली आइसक्रीम में थोड़ा यूनिक फ्लेवर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है आजकल, हर जगह सेम सा होता है, पर ये बहुत भाई अलग किस्म का आइसक्रीम ट्राई कर रहा हूँ, वाइन आइसक्रीम पहली बार। एंड ये स्ट्रीट में यार मैं इसके पहले आ चुका हूँ, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी दिखाया होगा ये वाला स्ट्रीट। एंड वहाँ पे भाई पियानो का भी माहौल मैंने दिखाया था, वहाँ पे फिर से वापस से आ गए हम लोग, क्योंकि बहुत ही छोटा सा यार पूरा शहर है। आप अगर 3-4 दिन ट्रैवल करोगे तो भाई एक ही एरिया में आप रिपीटेडली आते रहोगे। तो अभी हम लोग हमारे ना लास्ट पॉइंट पे है, एंड लास्ट पॉइंट ये है भाई यहाँ पे क्लॉक टावर, जहाँ पे यार फिर से मैं आया हुआ हूँ। अभी भाई टाइम देखो 6:59 हो रहा है, 7 बजे ही भाई, अभी 7 बजे से पहले हो गया, 6:59 को ही भाई हो गया, खुल गया ऊपर जो इनका भाई एक शो होता है छोटा सा 1 मिनट का, जिसके लिए भाई देखो कितने लोग आए हुए हैं भाई, देखो पूरी भाई जनता भर गई यार यहाँ पे, ये देखो। तो यहाँ पे यार एक बाहर भाई पुतला आया हुआ है एंड भाई ये घंटी मार रहा है, देखो यार ये। तो यार यहाँ पे जो क्लॉक शो था वो तो हो गया। एंड से बताऊँ तो भाई मैं कुछ ज़्यादा ही क्रेजी एक्सपेक्ट कर रहा था, कोई डांस नाच होगा, गाने वगैरह बजेगा, बट काफ़ी सा भाई बेसिक सा ही ऐसे ही बता रहा हूँ। आई थिंक पूरे टूर का सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज़ शायद ये क्लॉक का भाई शो ही था, बट जो भी है भाई ये था यहाँ पे क्लॉक का शो जो आप लोगों ने देखा। यहाँ पे फोटोज़ वगैरह तो इसके पहले मैं ले ही चुका हूँ एंड आप लोगों को भाई ये वाला प्लेस भी पहले दिखा चुका हूँ मैं। तो तिब्लिसी यार आई थिंक 1 से 2-3 दिन से ज़्यादा अगर घूमोगे आप लोग तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इनफ है तिब्लिसी के लिए, शहर के लिए। और उसके बाद एक ही सेम चीज़ आप रिपीट करते जाओगे। हम ओल्ड टाउन की फ़िलहाल अभी रुके हुए हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया भाई यहाँ का नाइट लाइफ है। सही बताऊँ तो भाई हम आई थिंक मैं और राजा कल रात को अराउंड 12-1 बजे के अराउंड भी बाहर निकले थे। इतना हैपनिंग भाई स्ट्रीट था एंड भाई सारे लोग भाई गाना वगैरह गा रहे थे, शोज वगैरह हो रही थी, काफ़ी भाई हैपनिंग सी भाई सारा माहौल आपको देखने को मिल रहा था। काफ़ी भाई यूनिक सा एक्सपीरियंस हो गया। मेरे को लगा ग्रुप टूर होगा तो बहुत सारे लोग होंगे, बट आखिरी में मैं अकेला था तो मुझे भाई थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही थी कितना टिप दूँ मैं, क्योंकि यार ग्रुप वॉक में आखिरी में आपको टिप देना होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद पता नहीं कम ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो यार आप कितना भी दे सकते हो, पर अकेले हो तो फिर यार एक अजीब सी सिचुएशन में फंस गया यार। कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि ग्रुप टूर में मैं अकेला आया हूँ ऐसे करके, मेरे साथ तो पहली बार हुआ है। बट जो भी है टूर खत्म हुआ मेरा, जो हमारी गाइड थी वो चली गई यहाँ से एंड यहाँ से अभी मैं वापस हॉस्टल जाऊँगा। कैसा लगा आप लोगों को जो तिब्लिसी का ओल्ड साइड एंड एक लोकल की तरफ से जॉर्जिया का साइड, अभी तक मैं किसी लोकल से इंटरेक्ट नहीं किया था। ये वाला वीडियो खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वाला पसंद आया इसको लाइक करना, कॉमेंट करना, यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अंटिल देन खुश रहिए, अपने आसपास लोग खुश रखिए एंड आई विल नेक्स्ट वीडियो। एंड देखो भाई आखिरी में एंड करते टाइम पे हमको क्या कौन सी गाड़ी देखने को मिल गई है, पोर्शे, काफ़ी भाई कड़ाके की गाड़ी भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऑडी की गाड़ी, काफ़ी भाई एक्सपेंसिव सी गाड़ी रखी हुई है यहाँ पे। मैं मिलूंगा आप लोगों को हमारे अगले वीडियो से, वो होगी नाइट लाइफ की वीडियो।